Hi friends, Gopal again with again analysis for Bank Nifty, and let's see what market can do on Monday, what we have in the market. Okay, so जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, आज भी बियरिश मोमेंटम रहा और जो लेवल मैंने आपको एक बॉक्स के अंदर ड्रॉ करके दिखाया था जिसमें रेंज वाज 42,200 टू 42,000. So exactly market was moving in that channel only. So if you want to see that one, let me see where it is. This is the channel, and market is still respecting all the levels, all the indicators that we drawn. Okay, so market is still in downtrend, but just be neutral. Okay, so don't just go and buy the PE trade. So let's see what our trend shows. I'll draw each and every level for you today. Okay, before that मैंने ये 3 लाइन ड्रॉ की हैं, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स. इफ यू लुक एट द पैटर्न, देखिए ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर है. मार्केट नीचे आता है, सेकेंड हाफ में ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है नेक्स्ट डे, फिर थोड़ा ऊपर जाता है. आज फिर मार्केट नीचे गया, फिर फॉर शॉर्ट टाइम ये कंसोलिडेशन चल रहा था यहाँ पे, एंड देन ये भी एक बॉक्स बन रहा था जिसको ब्रेक करते हुए मार्केट देन लुक एट इट, कितना अच्छा हमें डाउनफॉल मिला. एंड ये जो बॉक्स वाला जो जब एक रेंज बाउंड मार्केट होती है तो इट्स नॉट जस्ट कि वो उसी ट्रेंड में जाएगी. इट कैन spike up in the uptrend as well, but you always need to see what is the exact trend. So what people do mistakes, अभी जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, सो व्हाट दे विल डू कि ऊपर जा रहा है तो दे विल लुक फॉर दी सी ट्रेड. ना मैंने इस दिन कोई सी ट्रेड लिया था, ना मैंने इस दिन कोई ट्रेड लिया. मतलब जब ये मूवमेंट आया, ना मैंने इस मूवमेंट में अ, कोई ट्रेड लिया, एंड सिमिलरली ना मैंने इस मूव में कोई ट्रेड लिया. बट ऐसे टाइम पे व्हाट आई डू, मैं नॉर्मली ऑप्शन चार्ट देखता हूँ कि मूवमेंट के हिसाब से प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं या नहीं. लेट्स से कि यहाँ से यहाँ प्रीमियम सिर्फ 50 तो मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20 से 30 रुपए ही बढ़ता है, तो क्या सेंस है वहाँ पे लेने का. बट वहाँ से वो रिवर्सल होता है तो आपका प्रीमियम बहुत झटके से डाउन होगा. इतने से पॉइंट में आके आपका पीएनएल माइनस हो जाएगा उस ट्रेड के लिए. तो हमेशा जब भी जिस ट्रेंड में मार्केट है उसी साइड में आप ट्रेड लेंगे तो बहुत अच्छे प्रीमियम्स बढ़ते हैं. ठीक है, सो ये तो बात हो गई क्वेश्चंस. नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेंड. सो जैसे मेरे इस वाले चार्ट में मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है. देखेंगे तो अभी भी मार्केट इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए चल रही है. ठीक है, इसके अलावा लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ड्रॉ द ट्रेंड लाइन. सो बेसिकली ट्रेंड लाइन तभी बनती है जब दो हायर हाईज या हायर लोज आप कनेक्ट करते हैं. ठीक है, ये हायर हाई था इसके लिए ट्रेंड में, फिर एक हायर लो बना, फिर एक हायर लो बना, फिर यहाँ पर आज मार्केट ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट फिर नीचे आया, एंड लास्ट में इसी लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पर है, बट यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हो गई. सो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट नीचे जाती है ऊपर आती है, बेसिकली वोलेटिलिटी है, और यहाँ पे ट्रैपिंग की जाती है. नीचे आके जब ऊपर जाता है तो हम सी कॉल में चले जाते हैं, बट एक्चुअल में डाउन ट्रेंड है तो वो सिर्फ आपके लिए ट्रैपिंग हो रही है. तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो आप फंस जाएंगे, एंड यहाँ पे ट्रेड लेके आपका शायद 40-50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए बढ़ेंगे, लेकिन आपको नीचे फेंक दिया जाएगा.
यही होता है, और लोग ऊपर के टाइम पे यहाँ जाएगा तो सी ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, एंड देन मार्केट में आप देखेंगे कि सडन ड्रॉप हो गया। तो बेसिकली इसको बोला जाता है टेक्निकल टर्म में स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है। सो हमेशा ऐसे लेवल पे, जैसे मैं कल भी बात कर रहा था, आपको हमेशा यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न्स नोटिस करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल बेसिकली ये एक नो रिजल्ट कैंडल होती है कि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स की फाइट चल रही थी और कोई नहीं जीता। ठीक है, हल्का सा मतलब यू कैन सी रेड है तो ऑब्वियसली थोड़े से सेलर्स हावी थे। उसके बाद आप यहाँ पे आके देखेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना, तब एक डाउनफॉल आया। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे हैमर बना तो ऊपर, थोड़ा सा ऊपर गया। बट ये वाली इस टाइप की कैंडल्स हैं जो ये शूटिंग स्टार भी बोलते हैं इस वाली कैंडल को। तो इस टाइप की ये कैंडल्स आपको हमेशा रिवर्सल के लिए दिखाती हैं। यहाँ पे जैसे एक ये हैमर एग्जैक्टली तो नहीं है, बट ये हैमर की तरह ट्रीट हुआ था और मार्केट ऊपर की तरफ गई। ये कैंडल्स आपको बहुत हेल्प करती हैं मार्केट के ट्रेंड को या रिवर्सल को भापने में। एंड रिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि आप सी में जाएंगे और ट्रेड ले लेंगे। इट मीन्स दैट इट इज टाइम नाउ टू एग्जिट योर ट्रेड। आप यहाँ से, लेट्स से आपने ट्रेड लिया है और यहाँ पर आ गया है और आपको यहाँ पे हैमर दिखा, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर दीजिए अपनी ट्रेड को। जब वो रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है, यहाँ पे ट्रैपिंग चल रही है, यहाँ पे आने के बाद यू कैन फाइंड अनदर ट्रेड। और ऐसी ट्रेड्स में क्या होता है कि प्रीमियम आपको कम मिलेगा। यहाँ पर प्रीमियम पीक पे होगा, लेकिन जब वो इतने पॉइंट्स ऊपर जाता है तो उसका प्रीमियम डाउन आएगा। उस टाइम पे आप दोबारा परचेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, नो रिजल्ट चल रहा है, इन्वर्टेड हैमर था, बट लेकिन उसका लो, उसका उसका डाउन साइड में ब्रेक नहीं हुआ, तो इसलिए इट डिडंट वर्क। ओके, इन सब कैंडल्स के साथ आपको उसका उस साइड में, जैसे डाउन ट्रेंड में है तो डाउन साइड में आपको ब्रेक चाहिए, अपर साइड में जा रहा है तो अपर साइड में ब्रेक चाहिए होता है। जैसे इसमें ये इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बना, लेकिन इसका ब्रेक नहीं कर पाया डाउन साइड में, तो यहाँ पे ट्रेंड नहीं बना। लेकिन इस वाले पे देखेंगे, इस वाले इन्वर्टेड हैमर पे इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, एंड आप देख सकते हैं मार्केट का रुख चेंज हो गया था, और यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, एंड देन ऐसे मार्केट चली जाती है। तो ये चीजें आपको चार्ट को देख के समझने की जरूरत है। आई नो ऐसी चीजें होती हैं कि हम चार्ट को देख के, लेट्स से मैंने पी की ट्रेड लिया तो मेरा बस यही रहता है कि बस रेड कैंडल्स बन जाए। इट डज हैपन। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, मेंटालिटी है, दैट वी वांट टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट। बट साइड बाय साइड वी आल्सो वांट टू सस्टेन दैट प्रॉफिट। लेट्स से कि यहाँ पर आते-आते मेरी एक कॉल है और उसका मुझे ऑलमोस्ट लाइक डबल मेरा पैसा हो गया, एंड मुझे यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल्स दिखती हैं, सेकंड ग्रीन कैंडल दिखती है, तो आई शुड एग्जिट इट। और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर मिला तो ऑब्वियसली वो ऊपर साइड पे ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेंड चेंज हो गया, तो यहाँ पे मुझे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट, लेते कि यहाँ पे 4,000 था, वो यहाँ के आके 3,000 2,800 कुछ रह जाएगा। तो इट डजेंट मेक सेंस। बट यस, आपको ऑलरेडी पता है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट है और वो ऊपर जा रही है, एंड यू वांट टू प्ले इट मोर। उसमें आप अपना प्रॉफिट को कम ज्यादा करके एडजस्ट करना चाहते हैं। लेट्स से कि 4,000 प्रॉफिट है और मार्केट ऊपर जा रही है, बट यू नो चार्ट देख के, और वैसे भी लाइक आप पूरा दिन चार्ट देखते हैं तो यू गेट अ फीलिंग राइट कि नीचे भी जा रही है मार्केट। डाउन ट्रेंड में तो ऊपर का ट्रेंड का सेंस नहीं बनता है, तो वो आप कंसोलिडेशन कह सकते हैं, ट्रैपिंग कह सकते हैं, देन दोबारा से डाउनफॉल होता है, देन इट बिकम्स 4,000 प्लस अनदर 1,000 लाइक दिस। इस हिसाब से भी आप उसको कैरी कर सकते हैं। बट हाँ, बीटीएससी मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप सिर्फ इंट्राडे में खेलें, जो भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है लेके उसको सेफ निकल जाइए। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ चार्ट एनालिसिस करेंगे। आप ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से ड्रॉ किया था तो ऑलमोस्ट इट इज टचिंग, एग्जैक्ट टच करने की जरूरत नहीं है, बट नियर अबाउट में भी यू विल गेट अ सेंस। अब क्या होता है नॉर्मली, जैसे अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है,
लेट्स से मार्केट ब्रेक्स दिस लेवल, ऊपर जाएगी, वापस रिटेस्ट के लिए आएगी और इसी पे से सपोर्ट बनाते हुए शूट अप कर जाएगी मार्केट। ऐसा होता है हर एक पैरेलल लाइन हो, डायगोनल लाइन हो, हर एक में यही होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी है, लाइक पैरेलल आई सेड, बट यस आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसमें भी यही होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड. This is one of the line. Let me just delete it. There is one more channel that we use, which is called parallel channel, जिसमें आप यहाँ से टॉप से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्लिक करेंगे और इसको जिस भी साइड में है मार्केट, तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ से मार्केट आप देखेंगे ना, तो सिर्फ एक चैनल को फॉलो कर रही है, कहीं भी जाती है घुमा फिरा के इसी चैनल में मार्केट वापस आ जाती है। और ये चैनल के जो टॉप और बॉटम है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये तो एक सिंपल चैनल है, बट ऑनेस्टली मैं इस चैनल को यूज नहीं करता हूँ। इसकी जगह मैं यूज करता हूँ रिग्रेशन ट्रेंड। इसमें मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूंगा, सिर्फ मुझे एक लाइन खींचनी है हायर हाइज को कनेक्ट करने के लिए, एंड दैट्स इट। ओके, ये अपने आप चैनल ड्रॉ कर देता है, ये रिग्रेशन लाइन है बेसिकली। ओके, इसमें जहां पे कोर उसका सपोर्ट रहा वहां से, और बॉटम रहा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को वो कैरी कर लेता है। यू कैन सी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट की कोशिश किया, ऊपर डोजी कैंडल था, नीचे आया। ये चीजें आफ्टर मार्केट लोग, हम, मैं हो गया, कोई भी आ गया, इवन आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यही चीजें आपको लाइव मार्केट में भापनी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ट्रेंड पकड़ना है। एंड ट्रेंड पकड़ने के लिए इस टाइप के चैनल्स, इंडिकेटर्स और दोज ट्रेंड लाइंस एंड अदर चीजें आपको हेल्प करती हैं। ओके, सो ये हुआ ट्रेंड लाइन। इसके अलावा जो मैं यूज करता हूँ अपने लिए, वो है रेक्टेंगल बॉक्स। आज मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज किया ऑनेस्टली। मार्केट इन दो तीन ट्रेड्स में ना, स्टार्टिंग के 5-5 मिनट के कैंडल में मुझे लग गया था कि मार्केट रेंज बाउंड जोन में है। तो मैंने ये चैनल ड्रॉ किया जहाँ पे जो उस टाइम पे हाई था और लो साइड था, उसको पकड़ा, एंड वो उसी रेंज में रहा। ये तो वैसे बताने के लिए हो गया है। यहाँ पे कहीं तो मैंने ड्रॉ किया था ना, नो, ओके, वो दूसरे मेरे लेआउट में है, बट दैट्स ओके। सो ऐसे में क्या होता है, जब उसका ब्रेकआउट होता है तो यू विल गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में, वेरी गुड अमाउंट ऑफ नंबर्स आप कैप्चर करेंगे। यहाँ पे कितना था देखेंगे आप, तो 42,200 पे था। यहाँ पे मार्केट ने अपना 42,000 का लेवल भी ब्रेक किया है, बट दैट वाज अ फेक ब्रेकआउट। और वो क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम चलेंगे डे चार्ट पे। सो आप देख सकते हैं बियरिश एंगल्फिक कैंडल था कल भी, इसका नीचे से मतलब इसको ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट बियरिश थी तो नीचे से कैंडल बना, सिमिलर आज हुआ है। एंड पॉसिबिलिटी अभी तक यही है कि मंडे को भी ऐसा ही होगा। आपको अपर साइड में मैं रिकमेंड करूंगा ट्रेड नहीं लेना है जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो, विच इज 42,660। उसके बाद भी यू नीड टू वेट फॉर द रीटेस्ट। ओके, और डाउन ट्रेंड के लिए भी आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज 42,188। एंड अनदर सपोर्ट लेवल वुड बी आज का लो, विच इज 41,900 समथिंग, यहाँ पर। ओके, इसके अलावा देर इज वन मोर सपोर्ट विच इज हियर, जहां पर हमें इस कैंडल का लो मिला था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे।
लेट्स से मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इट इज द स्टोरी ओनली फॉर द फ्लैट और मे बी स्लाइटली गैप अप। मार्केट यहाँ पे कहीं आके इस लेवल को रिटेस्ट करके नीचे की तरफ मूव कर सकती है। ओके, देर इज अ प्रोबेबिलिटी बट यू ऑल्सो नीड टू फॉलो द प्राइस एक्शन। ठीक है, मार्केट आज की क्लोजिंग के आसपास थोड़ा टाइम लगा के आती है, तो यू विल सी द मार्केट गोइंग टूवर्ड्स today's lowest point, and this is for this day, which is Monday 26th December. Okay, so these are gonna be the important support. And what else should I tell you? The very good thing, this is the map you can scale, you can use, like uh, how much point it has gone so far. So this was the rally of almost 800 or 850 points. So that was it. And in levels पर, let's say इस level पर market आती है तो you can see a, a jump again to the C side. If you do scalping, you can use those levels like I showed you here. मार्केट 12 साढ़े 12 बजे तक 1 बजे तक नीचे आता है, देन ऊपर जाता है। ये यही होता है, यहाँ भी यही हुआ था और आज के दिन में भी यही हुआ। तो जो स्कैल्पिंग करते हैं, दिस इज ओनली फॉर देम। बट हाँ, उस केस में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्रीमियम बढ़ रहे हैं या नहीं। एंड दिस इज द लेवल जो क्लोजिंग का था 26 दिसंबर का, इसको ब्रेकआउट तो किया था। और यही मैं बोल रहा था आपको कि इट वाज अ फेक ब्रेकआउट। ये लाइन पीछे से भी आ रही है, मैंने पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं किया है। आई थिंक वो इसके नीचे ये वाला है, सॉरी, या दिस इज द वन। इस वाले लेवल को भी इस को ब्रेक करने के लिए इसको मशक्कत करनी पड़ी, बट यहीं से रिवर्सल हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 41,900 से आज मार्केट 42,230 तक गया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 300 पॉइंट्स ऊपर गया है मार्केट। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ वोलेटिलिटी, जहाँ पे स्कैल्पिंग में भी पैसा कमाया जा सकता है। ओके, सी साइड में जब डाउन ट्रेंड है तो सी साइड में आपको जैसे डाउन ट्रेंड में 300 पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसमें आपका प्रीमियम डबल भी हो सकता है, डिपेंड्स आपने किस प्रीमियम पे लिया है। एंड इस साइड में वो डबल नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको लाइक 50% तो दे देगा। लेट्स से आपको 5,000 का मिला तो यहाँ पे आपको 2,500 2,000 तक का प्रॉफिट भी मिल जाएगा, बट स्टिल घर कुछ तो लेके जाएंगे, राइट? दैट इज दैट्स व्हाट वी आर हियर। सो प्लीज नोट डाउन दोस support marks. And also let's take a look for the C side. By any chance गैप डाउन होता है, नहीं सॉरी गैप अप होता है, तो देर में भी ये चांस कि इस वाले लेवल को टेस्ट करके मार्केट इस जोन में कहीं पर आए। ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जहां से मार्केट को डाउनफॉल हुआ था, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसके साथ में आपको ऑप्शन चेन डेटा भी देख लेना है कि जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी होगी वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, ऑप्शन चेन डेटा भी एक बार देख लेते हैं, उसके क्या रुझान रुझान है। तो सो ऑप्शन चेन डेटा बोलता है यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। देखिए आप यहाँ पे कितने लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। पुट की साइड में आप देखेंगे तो सपोर्ट में सिर्फ 200% 250% के आज के प्रीमियम ऐड हुए हैं, बट आप रेजिस्टेंस में देखिए, लोग देखिए कि किस तरह से मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। अनटिल 41,500 तक आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे डेवलप हो रहा है। यहाँ पर आज की इतनी पोजीशंस ऐड हुई हैं इन लेवल्स पे। सो दैट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंट, बट you also need to compare it with the support, the buyers। यहाँ पर आप देखेंगे 42,000 पे एक स्ट्रॉन्ग फाइट हो सकती है यहाँ पे, बट यस 42,000 पे एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाती है तो ये
जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। दैट्स हाउ इट वर्क।